हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में हम पढ़ रहे थे ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बेसिक्स ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन समझा था, बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, प्रो राटा अलॉटमेंट एक्चुअली क्या होता है, कितने डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं, कितने में मनी रिफंड होगा, कहां तक आगे एडजस्ट होगा, ये डिस्कस किया था। फिर हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, अलग अलग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के थ्रू पार प्रीमियम और प्रीमियम एप्लीकेशन के थ्रू हमने अलग अलग केसेस इस पे डिस्कस किए थे। ओके, उसके बाद फिर हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहां तक आगे के एडजस्टमेंट हो सकता है प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज मल्टीपल कैटेगरी अलॉटमेंट, या जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक अलॉटमेंट्स, जिसमें हमारे पास जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएगी उसको अलग अलग कैटेगरीज में हम अलॉट करेंगे। कुछ को पूरा शेयर देंगे, कुछ को पूरा रिफंड कर देंगे, कुछ को प्रो राटा देंगे। उसमें उस केस में हमारे क्या क्या अलग अलग ट्रीटमेंट्स होंगे और क्या क्या जर्नल एंट्रीज बेसिकली बनेंगी, हम इस लेक्चर के अंदर बेसिकली डिस्कस करेंगे। जो मल्टीपल कैटेगरी अलॉटमेंट है ये ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा का पार्ट है। अभी तक हो क्या रहा था, जैसे हमने ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या डिस्कस किया था कि लेट सपोज एक कंपनी ने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए और उसके पास 1,50,000 की एप्लीकेशंस आई, मींस टोटल 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन ज्यादा आ गई और उसके ऊपर ₹2 एप्लीकेशन पे था मान लीजिए। अब आप 1 लाख अगर आपने शेयर्स इशू किए हैं तो आप 1 लाख से ज्यादा शेयर्स अलॉट कर नहीं सकते। तो अब क्या करें भाई, इस 50,000 का एक्सेस का क्या करते हैं? तो इसमें अलग अलग केसेस होते हैं, या तो 50,000 को रिटर्न कर दो, ये बता चुका हूं, या 50,000 पर प्रो राटा अलॉटमेंट बना लो, या कुछ रिटर्न करके कुछ प्रो राटा बना ले। लेट्स सपोज हम थर्ड केस लेते हैं कि इसमें से 30,000 के शेयर्स के एप्लीकेंट्स को हमने कोई शेयर नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ कि 1,20,000 शेयर्स मांगने वालों को हमने टोटल 1 लाख शेयर्स अलॉट किए। 1 लाख से ज्यादा शेयर अलॉट हो नहीं सकते। ओके, अब यहां पर इसका रेशो बना 12:10 या बनाया 6:5। इसका मीनिंग ये होगा कि हर 6 शेयर्स के एप्लीकेंट को, हर 6 शेयर मांगने वाले को हमने उसको 5 शेयर दिए। 1 शेयर का जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था उसको हमने अपकमिंग कॉल मींस अलॉटमेंट, और अगर क्वेश्चन में बोला गया तो हमने फर्दर कॉल्स के अंदर एडजस्ट कर दिया। ओके, ये हमारा केस था। बट अब यहां पर मल्टीपल कैटेगरी अलॉटमेंट होगा। मल्टीपल कैटेगरी अलॉटमेंट मींस कंपनी जो होगी वो डिफरेंट कैटेगरीज बना देगी। कुछ शेयर्स के ऊपर वो बोलेगी कि हम इस पर 100% इनको 100% शेयर्स देंगे, कुछ शेयर्स पर वो बोलेगी कि इनको हम पूरा का पूरा रिफंड कर देंगे, क्योंकि हमारे शेयर होल्डर कम जो छोटे छोटे डिनोमिनेशन में शेयर्स छोटे छोटे क्वांटिटी के शेयर्स मांगने वाले हैं, तो उनका पैसा पूरा रिटर्न कर दिया जाएगा। या फिर कुछ शेयर्स के ऊपर प्रो राटा अलॉटमेंट करेगी, मींस जितना मांगा है उससे कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम उसमें बेसिकली अलॉट करेंगे। एनीवे, मैं आपके सामने क्वेश्चन पढ़ता हूं और उस क्वेश्चन से आपको इसकी पोजीशन और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिर हम उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन मींस उसकी जर्नल एंट्रीज भी यहां पर हम सॉल्व करेंगे। ओके, मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड इशू टोटल 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट कॉल। ठीक है, ये 3 हमारी इंस्टॉलमेंट्स हैं, 3, 4 और 3। ओके, applications were received for total 2 lakh equity shares, 2 lakh shares, and allotment was made in the following manner, और नीचे लिखे हुए तरीके से उन्होंने अलॉटमेंट किया है। To the applicants of 20,000 shares, full allotment was made, मतलब 20,000 शेयर्स के मांगने वालों को पूरे 20,000 शेयर दे दिए। To the applicants of 30,000 shares, no allotment was made, full amount was refunded। ठीक है, to the applicants of 50,000 shares, only 30,000 shares were allotted, and to the applicants of 1 lakh shares, 50,000 shares were allotted। Pass necessary journal entries। ठीक है, तो हमें इसकी जर्नल एंट्रीज बेसिकली पास करनी है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक अलॉटमेंट टेबल बनता है। एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर कैलकुलेशंस थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, तो उन टिपिकल कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए देखिए इसमें खास जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो जो सेकंड एंट्री का अमाउंट है उसको हमें प्रॉपरली प्लेस करने के लिए एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ता है, जिससे हमारा भी कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई कौन सा अमाउंट एक्चुअली कहां पर जा रहा है। तो देखिए, इसमें हम कैटेगरी वाइज, इसमें फर्स्ट हमारा कॉलम होता है, ये होगा हमारा अलॉटमेंट टेबल। ठीक है, इस अलॉटमेंट टेबल के अंदर हम टोटल 6 to 7 कॉलम्स लेंगे। फर्स्ट कॉलम बनेगा शेयर्स अप्लाइड, कितने शेयर के लिए बेसिकली अप्लाई किया। सेकंड कॉलम बन जाएगा शेयर्स अलॉटेड, और हमने उनको कितने शेयर्स बेसिकली अलॉट किए। थर्ड कॉलम होगा हमारा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हमें कितना एप्लीकेशन मनी इन शेयर होल्डर से रिसीव हुआ। फिर फोर्थ कॉलम हम बनाएंगे एप्लीकेशन मनी यूज्ड या एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज, हमने कितना एप्लीकेशन मनी बेसिकली यूटिलाइज किया। फिफ्थ कॉलम बनेगा एडवांस
एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, ठीक है, एडवांस अलॉटमेंट में एडजस्ट किया और बचा हुआ अमाउंट जो होगा हम बाय डिफॉल्ट उसको रिफंड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा था, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम करते हैं कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट होगी और उसके एक्सेस जो अमाउंट है वो हम क्या कर देंगे, रिफंड करते हैं। बट अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है कि नहीं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट और अगर कुछ और बच जाए तो उसके बाद फिर फर्स्ट कॉल तक एडजस्ट करना है, तो फिर आप उसको फर्स्ट कॉल तक एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ एक कॉलम और बढ़ेगा, एडवांस एडजस्टेड इन फर्स्ट कॉल, और सेकंड कॉल तक किया तो एडवांस एडजस्टेड इन सेकंड कॉल। वैसे इस क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट कॉल तक ही है। एनीवे, तो मैं डिफॉल्ट असम्पशन ले रहा हूं कि भाई मेरे पास कोई मतलब सिर्फ अमाउंट जो है वो अलॉटमेंट तक एडजस्ट होगी और अलॉटमेंट के बाद फिर हम मनी को रिफंड कर देंगे। एनीवे, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी दे रखी है, जिसे यहाँ पर अलग अलग केसेस इसने बताए हैं। हमने टोटल कितने शेयर्स इशू किए, मैं यहाँ पर पहले टोटल लगा दूं। वी हैव इशूड ओनली कितने शेयर्स हैं भाई, 50, 20, 1 लाख शेयर्स, ठीक है, 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं और एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं टोटल कितनी, 2 लाख शेयर्स की। ओके, ये अच्छा 1 लाख शेयर से ज्यादा हम अलॉट कर नहीं सकते, ये हमारा अलॉटमेंट है। पूरा क्वेश्चन वैसे 1 लाख पर ही चलेगा। एनीवे, इसमें से फर्स्ट कैटेगरी है 20,000 शेयर्स के शेयर होल्डर की, ये कैटेगरी 1, 20,000 शेयर्स के शेयर होल्डर की जिनको हमने 100% शेयर अलॉट किया, ये फर्स्ट कैटेगरी है। इसको कैटेगरी 1 हम बोल देते हैं या ब्लॉक 1, फर्स्ट ब्लॉक बोलेंगे। सेकंड कैटेगरी है 30,000 शेयर्स के शेयर होल्डर की जिसको हमने कोई शेयर अलॉट नहीं किया, ये कैटेगरी 2, ठीक है, ये फुल अलॉटमेंट कैटेगरी है या फुल रिफंड कैटेगरी है। उसके बाद थर्ड है 50,000 शेयर्स के शेयर्स मांगने वालों को हमने टोटल कितने 30,000 शेयर्स अलॉट किए, दिस इज अवर कैटेगरी 3, और ये प्रो राटा है, पार्शियल अलॉटमेंट। और उसके बाद 1 लाख शेयर्स मांगने वालों को हमने 50,000 शेयर्स अलॉट किए, दिस इज अवर कैटेगरी 4। अच्छा, इस कैटेगरी को आप ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। मींस कैटेगरी को सीक्वेंस वाइज लिखना, जैसे क्वेश्चन में सीक्वेंस थी मैंने उसी सीक्वेंस में एक्चुअली लिख दिया। इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट कॉल। ये बेसिकली हमारी 3 इंस्टॉलमेंट से 10 रुपया टोटल इस पर अमाउंट एक्चुअली बनता है। फाइन, अब देखिए इसको कैटेगरी वाइज हम क्या करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। ये शेयर्स अप्लाइड है, इसका मीनिंग ये होगा कि कैटेगरी 1 में टोटल शेयर होल्डर्स वो थे जिन्होंने टोटल 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और हमने उनको 20,000 शेयर्स ही अलॉट किए। उन्होंने 20,000 के लिए अप्लाई किया, 20,000 ही अलॉट किए। यहाँ तो प्रो राटा बनता ही नहीं है, फुल अलॉटमेंट वाली कैटेगरी हो गई, ठीक है जी। लेकिन ये ओवरऑल 1 लाख में से ही बन रही है कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी के अंदर ये जो वो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने टोटल 30,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, बट हमने उनको कोई भी शेयर अलॉट नहीं किया, तो फुल रिफंड हो गया, कोई प्रो राटा नहीं, कोई अलॉटमेंट नहीं, इनका पूरा पैसा हमको रिटर्न करना पड़ेगा। एनीवे, ये 2 कैटेगरीज अपने आप में इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी 3 में वो शेयर होल्डर्स आते हैं जिन्होंने टोटल 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, बट उनको हमने 30,000 शेयर ही अलॉट किए। मींस इनका 20,000 शेयर्स के ऊपर जो एप्लीकेशन मनी है वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, एडवांस के फॉर्म में पड़ी है, जिसको हम अपकमिंग कॉल अलॉटमेंट के अंदर एडजस्ट करेंगे। ठीक है जी, अच्छी बात है। और फोर्थ कैटेगरी वो है जो इसमें टोटल 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई करने वाले लोग थे, जिनको हमने 50% शेयर्स अलॉट किए, मतलब 50,000 शेयर्स हमने अलॉट किए, और जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी था उसको अपकमिंग कॉल मींस फर्दर कॉल अलॉटमेंट और फर्दर कॉल्स में एडजस्टमेंट कर दिया। एनीवे, कम टू द कैटेगरी 1। 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो नेचुरली 20,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन पे की होगी। एक शेयर पर एप्लीकेशन कितनी है, 3 रुपया, तो 20,000 इंटू 3 टोटल कितना 60,000 रुपीज बेसिकली इस पर हमको रिसीव हुआ था। कैसे निकाला, 20,000 इंटू 3, ठीक है। और ये 20,000 कौन सा है, जो शेयर्स अप्लाइड का था। ओके, हमने इनको दिए भी 20,000 शेयर्स, 20 अलॉट किए। यूटिलाइज करना मींस कितना पैसा हमने इनका एप्लीकेशन पर यूज किया है, मींस कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। जितने शेयर अलॉट करेंगे उतने भाई, तो 20,000 इंटू 3 दैट इज व्हाट 60,000। ये भी क्या हो गया अपना 20,000 इंटू 3 60,000। अब आप इधर देखिए, इन्होंने इस कैटेगरी के लोगों ने हमको 60,000 रुपीज पे किए और हमने 60,000 ही यूटिलाइज कर लिए, तो कोई एडवांस बनता ही नहीं है। तो जो पूरा अब आगे जब एडवांस ही नहीं है तो ना तो वो एडजस्ट होगा और ना ही फिर वो आगे फर्दर रिफंड में जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये हमारी कैटेगरी 1 का केस हो गया। नाउ कम टू द कैटेगरी 2। इस कैटेगरी में टोटल एप्लीकेंट्स थे 30,000 शेयर्स मांगने वाले। 30,000 शेयर्स पर इन लोग ने टोटल कितना पेमेंट किया होगा, 30,000 शेयर्स पर दे हैव पेड
90,000 रुपीज। कैसे आया ये? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड का मल्टीप्लीकेशन, 30,000 इंटू 3, ठीक है जी, 90,000। बट क्या हमने इनको शेयर्स अलॉट किए? नहीं अलॉट किए। जब अलॉट ही नहीं किए तो इनका पैसा हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, यूटिलाइज भी नहीं कर सकते और ना ही आगे एडजस्ट कर सकते हैं। पूरा पैसा हमको क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इनको कोई शेयर एक्चुअली अलॉट नहीं किया। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। ये दो कैटेगरीज पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, ध्यान रखिएगा। इन लोगों ने 50,000 शेयर्स मांगे, 3 रुपीज से दे हैव पेड ओनली 1,50,000। इन लोग ने 1,50,000 रुपीज पे किया। कैसे पे किया? 50,000 शेयर्स पर 3 रुपए से 1.5 लाख रुपए इन लोग ने पे किया, ओके। और हमने इनको 30,000 शेयर्स दिए और 30,000 इंटू 3 होता है कितना? 90,000। अब ये 90,000 कैसे लेंगे हम इसमें? ये हुआ 30,000 इंटू 3, 90,000। अब ये कैटेगरी के लोगों का हमारे पास 1.5 लाख रुपया पड़ा है, हमने इनका 90,000 यूटिलाइज किया, तो एडवांस ऑफ कैटेगरी 3, थर्ड कैटेगरी का एडवांस कितना पड़ा है? 60,000, 60,000 का एडवांस इनका पड़ा है। अब ये जो 60,000 का एडवांस है ये कहां पर यूज होगा? अपकमिंग कॉल मींस अलॉटमेंट के अंदर। अब आप एक बात बताइए मुझे कि जब कंपनी इनसे अलॉटमेंट पर पैसा मांगेगी तो वो 50,000 शेयर्स पर मांगेगी या 30,000 शेयर्स पर मांगेगी? नेचुरली इन्होंने 50,000 के लिए अप्लाई किया, बट कंपनी ने तो 30,000 ही अलॉट किए, तो पैसा जो अगली बार नेक्स्ट कॉल पर ड्यू किया जाएगा वो 30,000 शेयर्स पे। तो ये 60,000 हम कहां एडजस्ट करेंगे? ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो पैसा अलॉटमेंट पे ड्यू होगा उसमें। और अलॉटमेंट पे कितना ड्यू होगा? 30,000 शेयर्स पर 4 रुपए से 1,20,000, ठीक है। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें अलॉटमेंट पर टोटल 1,20,000 चाहिए था, हमारे पास एडवांस कितना पड़ा है? 60। तो बेसिकली 60,000 रुपया पूरा इधर एडजस्ट हो जाएगा और कोई अमाउंट एक्सेस नहीं बचेगा। मींस आज इनका जितना भी एडवांस था वो अलॉटमेंट में जाकर सबस्यूम्ड हो गया, उधर जाकर एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करें अबाउट कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 में टोटल 1 लाख शेयर्स के ऊपर इन लोगों ने 3 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए का पेमेंट किया होगा, ठीक है। कैसे? देखिए, ये टोटल 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो 1 लाख इंटू 3, 3 लाख, ठीक। उसके बाद हमने इनको सिर्फ 50,000 शेयर्स अलॉट किया, तो 50 इंटू 3, 1,50,000 रुपीज यूटिलाइज किए। इसको कैसे करेंगे? 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रुपया, ठीक। अब ये लोग ने, इस कैटेगरी के लोगों ने हमको 3 लाख रुपीज पे किए थे, लेकिन हमने इनके सिर्फ 1,50,000 ही यूटिलाइज किए। तो इसका मीनिंग ये हुआ एडवांस ऑफ कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 का एडवांस कितना पड़ा हुआ है? टोटल 3 लाख माइनस 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए। 3 लाख मिले थे, 1.5 लाख हमने उसमें से यूज कर लिए, 1.5 लाख पड़ा है। और वैसे ही एज यूजुअल ये 1.5 लाख कहां पर यूज होगा? अपकमिंग कॉल। अपकमिंग कॉल मींस अलॉटमेंट। और जब हम अलॉटमेंट पे पैसा मांगेंगे तो 50,000 शेयर्स पर मांगेंगे, तो मैंने यहां लिखा लेस ड्यू ऑन अलॉटमेंट। 50,000 शेयर्स पर 4 रुपए से टोटल अमाउंट ड्यू होता है कितना? 2 लाख रुपए। अब हमें चाहिए था अलॉटमेंट पर 2 लाख, बट हमारे पास एडवांस पड़ा है 1.5 लाख, तो हम कितना एडजस्ट कर सकते हैं? यहाँ पर 1.5 लाख रुपया एडजस्ट कर दिया और बाकी का अमाउंट को रिफंड बचा दें। हाँ, अगर यहाँ पर 2.5 लाख होता तो 2.5 लाख में से 2 लाख एडजस्ट होने के बाद रिमेनिंग 50,000 रिफंड हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इस पर डिस्कशन करेंगे, ओके। अब यहां से हमारी एंट्रीज इजीली बन जाएगी। देखिए 3 प्लस 1,50,000 प्लस 1,50,000, तो ये कितना हो गया? 6 लाख रुपीज, ठीक है। और ये 1,50,000 प्लस 90 प्लस 60, तो ये हो जाएगा 3 लाख रुपीज। और ये हो जाएगा 2,10,000 एंड दिस विल बिकम व्हाट? 90,000। बस यहीं से आपकी पूरी एंट्री बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ है तो ये चला जाएगा शेयर एप्लीकेशन में। ये यूटिलाइज हुआ है, जो यूटिलाइज होता है वो पैसा कैपिटल में चला जाता है। ये नेक्स्ट कॉल में जा रहा है मींस अलॉटमेंट में, और ये रिफंड होगा मींस बैंक में। यहां से हमारी सेकंड एंट्री बन गई। इसको करने से हमें अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा एनीवे। तो फर्स्ट एंट्री देखिए अब हमारी बनेगी कौन सी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। और ये रहा एप्लीकेशन का। और चाहो तो आप ऐसा करके देख लो, 2 लाख इंटू 3, 6 लाख रुपया, 6 लाख और 6 लाख। बट हमने पूरा टेबल बना लिया है, तो अब हम सारी एंट्री वैल्यूज जो है वो टेबल में से उठा लेंगे, ठीक है। सेकंड एंट्री पूरी लिखी हुई है। देखो सेकंड एंट्री में क्या बनना चाहिए आपका? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से? 6 लाख रुपीज आप इधर लिख दीजिए, ठीक, फाइन। उसमें से कुछ पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा टू शेयर
कैपिटल अकाउंट, तो देखिए यहां पर हमने ऑलरेडी लिख दिया 3 लाख रुपए, और नहीं तो हम जितने अलॉटेड शेयर्स होते हैं 1 लाख इंटू 3 लाख भी कर सकते हैं, बट हमने टेबल बना लिया है, सारी वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है। कुछ पैसा अपकमिंग कॉल में एडजस्ट होगा, जिसको हम क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना कर रहे हैं यहाँ पर, 2,10,000। खास ये जो टेबल बना था ये दो इंफॉर्मेशन के लिए ही बना है। टू बैंक अकाउंट कितना अमाउंट है, टोटल 90,000। ओके, उसके बाद कम टू द थर्ड एंट्री। अब हमारा ये टेबल का काम करीब करीब पूरा हो चुका है, और थर्ड एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब पूरा क्वेश्चन 1 लाख पर चलेगा, तो 1 लाख इंटू 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 lakhs। ठीक है, और एज यूजुअल जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट एंट्री विल बी व्हाट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए अलॉटमेंट पर हमें चाहिए था 4 lakhs, अलॉटमेंट 4 लाख से डेबिट हुआ है तो 4 लाख से क्रेडिट होना चाहिए, तो 4 लाख में से 2,10,000 से पहले ही क्रेडिट हो चुका है, तो हमें कितना 1,90,000 रुपीज अलॉटमेंट पर मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई कॉल्स एंड अरियर्स नहीं है, तो हम इसको सिंपल उठा करके एंट्री कर देंगे। एनीवे, कम टू द एंट्री नंबर 5, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू शेयर कैपिटल। अब कितना 1 लाख इंटू 3 lakhs और 3 lakhs, और 6th एंट्री हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू शेयर फर्स्ट कॉल बाय ₹3 lakhs, क्योंकि अमाउंट इधर तक अल्टीमेटली एडजस्ट नहीं हो पाया। फाइन, तो ये हमारी इसकी जर्नल एंट्रीज और इसका टेबल था। आई होप अब आपको ये क्लियर होगा। एक क्वेश्चन में और लेता हूं, उस क्वेश्चन में हम दोनों तरह से करेंगे, अलॉटमेंट के बाद अमाउंट को रिफंड भी करेंगे, और एक केस सेम क्वेश्चन को उठाएंगे और अलॉटमेंट के बाद उसको फर्दर कॉल्स में भी एडजस्टमेंट करेंगे। मेरे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें है एक्स लिमिटेड इशू टोटल 1,25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेएबल एज 3+4+2+1 मींस 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 on allotment, 2 on first call and 1 on final call. In applications were received for 2,50,000 shares, and company allotted the shares in the following manner. To the applicants of 50,000 shares, no allotment. ठीक है जी. To the applicants of next 50,000 shares, 25% allotment. To the applicants of 50,000 shares, 50% allotment. To the applicants of 50,000 shares, 30,000, 75% allotment. And to the applicants of 50,000 shares, 50,000 means 100% allotment. अब देखिए यहाँ पर कैटेगरीज जो बनाई है इन्होंने 50,000 के एप्लीकेंट्स के हिसाब से 5 कैटेगरीज बेसिकली बनाई है। ठीक है, तो देखें इसका भी हम पहले करके देखते हैं इसमें, और यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है, तो डिफॉल्ट असम्पशन क्या लेंगे कि अलॉटमेंट के बाद अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी बचेगी तो दैट विल बी रिफंडेड टू द शेयर होल्डर्स। तो मैं पहले ही वही बनाऊंगा, कौन सा, मेरा अलॉटमेंट टेबल। अब देखिए इस अलॉटमेंट टेबल में हमारा फर्स्ट कॉलम क्या होगा, शेयर्स अप्लाइड, जैसे मैंने अभी बताया था इस स्पेसिफिक कैटेगरी में किसने कितने शेयर्स अप्लाइड किए। सेकंड कॉलम बनता है मेरा शेयर्स अलॉटेड, हमने उन लोग को कितने शेयर्स अलॉट किए। थर्ड कॉलम हमारा बनता है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, उन शेयर होल्डर से हमें कितनी एप्लीकेशन मनी बेसिकली रिसीव हुई। उसके बाद फोर्थ कॉलम मैंने अभी बताया एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज्ड, और कितना पैसा उनका हम यूटिलाइज कर रहे हैं। एडवांस एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, एडवांस अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया, और रिफंड। अभी हम पहले इस क्वेश्चन को ही अज्यूम करके करेंगे कि पैसा हमने अलॉटमेंट के बाद में रिफंड कर दिया, फिर इसी को मैं एक बार आपको अपकमिंग कॉल के अंदर फर्स्ट और सेकंड कॉल में एडजस्ट करके भी बता दूंगा। इंस्टॉलमेंट्स हमारी, अच्छा यहाँ पर हमारी 5 अलग अलग कैटेगरीज हैं। ओके, उसके बाद हमारी इंस्टॉलमेंट है 3+4+2+1, इस तरह से इंस्टॉलमेंट हमारी चल रही है। देखिए हमने टोटल शेयर्स इशू किए थे 1,25,000, और एप्लीकेशंस आई हैं 2,50,000, जस्ट डबल, और कैटेगरीज बनाई है 50-50 हजार शेयर की। तो कैटेगरी 1 जो है वो 50,000 शेयर्स की और 0% अलॉटमेंट है, मींस नो अलॉटमेंट इज देयर, निल। ये फुल रिफंड ब्लॉक या फुल रिफंड कैटेगरी बोल सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी में 50,000 शेयर्स पर 25%, 25% बोला, तो 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड, 50,000 का 25% होता है 12,500। तो ये हमारा कितना 25% का ब्लॉक था। ठीक है, ये कितने का ब्लॉक है, 0% का। थर्ड कैटेगरी या थर्ड ब्लॉक हम लेंगे तो इस पे 50% का ब्लॉक है, तो 50,000 शेयर्स के अगेंस्ट इसका 50% कितना होगा, टोटल 25,000।
ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ कैटेगरी जो होगी ये हमारी है कितने की 75%, तो 50,000 का 75% होगा 37,500। और फिफ्थ कैटेगरी जो है दैट इज ऑफ 100%, तो ये 50,000 शेयर्स का 100% होता है 50,000। फाइन, तो ये हमारी टोटल 5 कैटेगरीज बेसिकली बन गई 50-50 हजार शेयर्स की। इसका टोटल चेक करेंगे तो यहाँ पर 2,50,000 और इधर टोटल 1,25,000। ठीक है, वन बाय वन हम इसको सॉल्व करते जाते हैं। देखिए अब हमारे पास इस कैटेगरी की बात करें तो 50,000 शेयर्स पर 3 रुपए से हमें टोटल 1.5 लाख रुपया मिला होगा, जबकि हमने कुछ भी पैसा यूटिलाइज नहीं किया, तो पूरा पैसा हम क्या कर देंगे, इनका रिफंड कर देंगे। ठीक है, ये तो आपको मैंने अभी जो एग्जांपल दिया उसी में 50,000 इंटू 3, तो ये 1,50,000 आ जाएगा। कम टू कैटेगरी 2। ठीक है, या जैसे मैं कैटेगरी 4 फिफ्थ की बात करता हूँ, यहाँ 50,000 इंटू 3 कितना हो गया 1,50,000, है ना। और यहाँ पर भी 50,000 इंटू 3 ये भी 1,50,000, 1.5 लाख उन्होंने दिया, 1.5 लाख हमने यूटिलाइज किया, नो एडजस्टेड नो रिफंडेड। ठीक, अब हमारे जो 3 कैटेगरीज हैं वो प्रो राटा की, वो सबसे चैलेंजिंग है। पहली कैटेगरी 50,000 इंटू 3 ये कितना आ जाएगा 1.5 लाख रुपए, और फिर सेकंड इसके अंदर है हमारे पास 12,500 इंटू 3 दैट इज 37,500। ठीक है, अब यहां से हमें इसका एडवांस चेक करना पड़ेगा। देखिए मैंने यहां पे लिखा एडवांस ऑफ कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 मींस कौन सी वाली है, कैटेगरी 2, सॉरी कैटेगरी 2 25% वाली। कितना एडवांस बन रहा है 1.5 लाख रुपए हमारे पास आए थे, 37,500 किया, हमारे पास 1,12,500 रुपए का इन शेयर होल्डर्स का एडवांस पड़ा हुआ है, जो हम अपकमिंग कॉल में एडजस्ट करेंगे। अपकमिंग कॉल कौन सी, अलॉटमेंट। तो ये पैसा मैं क्या करूंगा, ड्यू ऑन अलॉटमेंट करूंगा, और जब मैं अलॉटमेंट पर पैसा मांगूंगा तो वो 12,500 शेयर्स पर कॉल करूंगा, ताकि 50,000 शेयर्स पे। तो मैं करूंगा 12,500 इंटू वॉट 4, 12,500 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 50,000। अब देखिए मुझे अलॉटमेंट पर चाहिए 50,000 रुपया सिर्फ, लेकिन कंपनी के पास ऑलरेडी एडवांस कितना पड़ा है 1,12,500। तो 1,12,500 में से 50,000 एडजस्ट करने के बाद भी कंपनी के पास 67,500 बचा है, और इन लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अलॉटमेंट के बाद जो पैसा बच जाएगा हम उसको रिफंड कर देंगे, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम अलॉटमेंट में 50,000 एडजस्ट करने के बाद 67,500 को क्या कर देंगे, इसमें रिफंड कर देंगे। चलें जी, बढ़िया। कम टू कैटेगरी 3, 50,000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये भी 1.5 लाख, 25,000 इंटू 3 दैट इज व्हाट 75,000। अब हम बात करें इस कैटेगरी की, तो कैटेगरी 4 में यहां पे मैं लिख रहा हूं एडवांस ऑफ कैटेगरी 3, सॉरी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैटेगरी 3 है। 1.5 लाख माइनस 75,000 मींस कितना एडवांस बच रहा है, 75,000 का एडवांस हमारे पास बच रहा है, और ये एडवांस अपकमिंग कॉल में एडजस्ट होगा। अपकमिंग कॉल में कौन सी है, अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पर कितने शेयर्स पर पैसा मांगेंगे, 25,000 इंटू 4 दैट इज व्हाट 1 लाख। 25,000 शेयर पर 4 रुपए से 1 लाख रुपया मांगा जाएगा। देखिए अब कोई यहां पर इश्यू हमारे साथ नहीं है, हमें चाहिए टोटल अलॉटमेंट पे 1 लाख, हमारे पास एडवांस पड़ा है 75,000, तो पूरा 75,000 एडजस्ट हो जाएगा और कोई भी अमाउंट बेसिकली रिफंड नहीं होगी। चलें जी, कम टू कैटेगरी 4, 1.5 लाख रुपया हमें मिला है, और यहां पर 37,500 इंटू 3 इज 1,12,500। तो हमारे पास इसका एडवांस बचेगा, मैं इधर लिखता हूं एडवांस ऑफ कैटेगरी 3, एडवांस ऑफ कैटेगरी 4, सॉरी 4 कितना हो जाएगा माइनस 1.5 लाख, तो इज इक्वल्स टू 37,500, जो कहां एडजस्ट होगा, अलॉटमेंट पर। और अलॉटमेंट पे कितने शेयर्स पर पैसा मांगेंगे, 37,500 इंटू 4, तो 37,400 इंटू 4 इज 1,50,000। अब अलॉटमेंट पर हमको चाहिए कितना, 1.5 लाख, हमारे पास एडवांस पड़ा है 37,500, तो नो अमाउंट विल बी रिफंडेड। दैट्स इट। अब हमारा टेबल कंप्लीट है। एंट्री नंबर 1 और एंट्री नंबर 2 बहुत इजीली सॉल्व होगी हमारी। यहां पर हो जाएगा हमारा 2,50,000 इंटू 3 दैट इज व्हाट, ये हो गया हमारा 7,50,000, ये होगा 3,75,000, ये कितना होगा भाई 50, 75, 50, 75 प्लस 37,500 इज
1,625,000 और 1,50,000 प्लस 67,500 इज 21,75,000। ठीक है, ये हमारी बेसिकली अलग अलग कॉलम्स हो गए। इसमें यहां पर ये तो पैसा जाएगा, इतना हमारा रिसीव हुआ शेयर एप्लीकेशन में, ये पैसा जाएगा शेयर कैपिटल में, ये मनी जाएगा शेयर अलॉटमेंट में, और ये रिफंड होगा तो जाएगा किसमें, बैंक में। चलें करें इसकी एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 1 बनेगी हमारी कौन सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितने से, ये रहा 7,50,000, नहीं जमता तो 2,50,000 इंटू 3 कर सकते हैं। 2,50,000 इंटू 3 इज व्हाट, 7,50,000 एंड 7,50,000। ठीक, सेकेंड एंट्री हमारी क्या बनती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट बाय ₹7,50,000। इसमें से पैसा कुछ हमने अलॉट कर दिया तो टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स पर, 1,25,000 इंटू 3 तो 3,75,000। वैसे हम टेबल में सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर चुके हैं तो ये ले लेंगे। इसमें से कुछ अपकमिंग कॉल में एडजस्ट हो रहा है तो टू शेयर अलॉटमेंट कितना, 1,625,000। ठीक है, और उसके बाद जो रिफंड किया जाएगा वो आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 21,75,000। अच्छा, इसमें ये जो रिफंड है इसमें कुछ पैसा उन लोग का है जिनको हमने कोई शेयर अलॉट नहीं किया, और कुछ में उन लोग का है जिनका हमने एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने के बाद भी पैसा बच गया था। एनीवे वो पूरा एग्रीगेट हो गया, अब आपको इंडिविजुअली देखने की रिक्वायरमेंट नहीं, ये भी हो चुका है। चलिए एंट्री नंबर 3 इज व्हाट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन 1,25,000 पर चलेगा तो 1,25,000 इंटू 4 इज व्हाट, 5 लाख। हमें अलॉटमेंट पर टोटल 5 लाख चाहिए। फोर्थ एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट डेबिट हुआ है 5 लाख से, क्रेडिट भी 5 लाख होना था लेकिन पहले ही 1,62,500 से क्रेडिट हो गया, तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 5 लाख माइनस 1,62,500 इज 33,75,000। 33,75,000। अच्छा, इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब पूरा क्वेश्चन 1,25,000 पे चलेगा, जितना एडजस्ट होना था वो ऑलरेडी एडजस्ट हो गया। फर्दर इसमें अब और कोई आगे एडजस्टमेंट नहीं होगा, तो लास्ट की 4 एंट्रीज जो है वो सेम टू सेम बेसिकली इसमें हो जाएंगी, तो वो आप ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद में इसी क्वेश्चन का आपको आगे की कॉलम में एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट बताता हूं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है हम उसको कहां तक, मैक्सिमम अलॉटमेंट तक एडजस्ट करते हैं और उसके बाद मनी को रिफंड कर देते हैं। ये देखें आप, सेकंड ब्लॉक के अंदर हमने पैसे को यहां पर आगे उसके बाद में अलॉटमेंट के बाद उसको रिफंड कर दिया। बट कभी अगर ऐसा बोल दे क्वेश्चन के अंदर, स्पेशली मेंशन करे, तो ही आप ये ट्रीटमेंट कीजिएगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं और प्रीवियस लेक्चर में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं हो तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट होती है, और अगर बोल दिया जाए तो फिर अलॉटमेंट के बाद एडजस्ट होगी, बट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में डलती है। तो इस केस में हमारा ये टेबल में थोड़ा सा चेंज होगा, और ये जो टेबल होगा हमारा ये इसमें एडजस्टेड इन फर्स्ट कॉल और एडजस्टेड इन सेकंड कॉल, और फिर उसके बाद अगर कुछ पैसा बचेगा तो वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जगह कम थी, मैंने थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके लिख दिया है। एनीवे, ये वाला जो कैटेगरी है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरा पैसा आप क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। इस कैटेगरी में भी आगे कुछ है नहीं। जो प्रॉब्लम आएगी वो कैटेगरी 2 के अंदर आएगी, ओनली इन कैटेगरी 2। सिर्फ कैटेगरी 2 में ये प्रॉब्लम आने वाली है। देखिए क्या होगा कि हमें एप्लीकेशन मिली थी कितनी, 1.5 लाख, उसका यूटिलाइज किया है 37,500, और मैं यहां पर लिखता हूं, आप जरा ध्यान से देखेंगे कि हमने लिखा एडवांस ऑफ कैटेगरी 2। कितना एडवांस था हमारे पास कैटेगरी 2 का, 1.5 लाख माइनस 37,500 इज 1125,000। ओके, इसमें से हम कहां एडजस्ट करेंगे, ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितने शेयर्स पर, 12,500 इंटू 4 दैट इज व्हाट, 50,000। हमें चाहिए था 50, हमारे पास है 112,500, तो हम क्या करेंगे, एडवांस एडजस्टेड इन अलॉटमेंट कितना कर देंगे, 50,000। तो हमने इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया एज यूजुअल जैसे कर रहे थे। उसमें से 50,000 माइनस करने के बाद अब हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी 62,500 अब भी बच रही है, तो नेचुरली अब ये कहां पर, अपकमिंग कॉल में एडजस्ट हो जाएगी, दैट इज ऑन व्हाट, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में 12,500 इंटू 2 था, दैट इज व्हाट, 25,000, 25,000। अच्छा, हमें फर्स्ट कॉल में चाहिए था 25, जबकि हमारे पास पड़े कितने हैं, 62,500।
तो 25,000 फिर इधर मैंने एडजस्ट कर दिए फर्स्ट कॉल में, लीजिए। उसके बाद भी मेरे पास 37,500 अब भी बच रहे हैं, तो मेरे पास एक कॉल कौन सी बची है, सेकंड कॉल। सेकंड कॉल में हो जाएगा 12,500 इंटू 1, दैट इज व्हाट 12,500। इसके बाद भी हमारे पास 25,000 बचा, तो सारी कॉल एडजस्ट हो गई, तो नेचुरली उसके बाद जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, रिफंड कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट कॉल में सेकंड कॉल में 12,500 और उसके बाद फिर 25,000 का क्या होगा, रिफंड होगा। और यहां तो कुछ इसी में पूरा एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, तो इसमें तो कोई ऐसा केस एक्चुअली बनता नहीं है। यहां पर अब थोड़ा सा टोटल में चेंज होगा और एंट्रीज में चेंज होगा। यहां पर टोटल तो 7,50,000 ही रहेगा और इधर 3,75,000 रहेगा। इसका टोटल, ये भी टोटल सेम ही रहेगा, 50 प्लस 75 प्लस 37,500, 50 प्लस 75 प्लस 37,500 इज 162,500। ये दो कॉलम और बढ़ गए, 25,000, 12,500 और ये हो जाएगा 1,75,000। ये अमाउंट चेंज हो गई। अब यहां पर आपको प्रिकॉशनली ये डालना पड़ेगा शेयर एप्लीकेशन में, ये जाएगा शेयर कैपिटल में, दिस विल गोज टू शेयर अलॉटमेंट, ये जाएगा कॉल्स इन एडवांस में और दिस विल गोज टू द बैंक अकाउंट। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका अलॉटमेंट के बाद अगर कोई फर्दर एडजस्टमेंट होता है तो वो एडजस्टमेंट थ्रू कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट होगा। एनीवे आप एंट्री देखिए, फर्स्ट एंट्री सेम, सेकंड एंट्री में एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितने से, टोटल 7,50,000, ये एज इट इज आ जाएगी। यहां से लाया टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हम यहां पर डालेंगे कितना, 3,75,000, तो 3,75,000 आ जाएगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट में जो पैसा जाता है अलॉटमेंट के रेफरेंस से जाता है, 162,500। और इसके बाद जो मनी फर्स्ट और सेकंड कॉल तक जा रहा है वो कॉल्स इन एडवांस के थ्रू एडजस्ट होगा। तो यहां लिखूंगा मैं टू कॉल्स इन एडवांस, इसमें कितना आएगा, 25,000 फर्स्ट कॉल का और 12,500 सेकंड कॉल का टोटल 37,500। एंड फाइनली रिफंड जो हुआ है टू बैंक अकाउंट 1,75,000। लीजिए जी, ये हो गई हमारी एंट्री। उसके बाद अब हम एंट्री डालेंगे थर्ड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा, अभी ये 1,25,000 इंटू 4, दैट इज व्हाट 5 लाख रुपीज। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद फोर्थ एंट्री जो बनेगी दैट इज व्हाट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। टोटल आना था 5 लाख, उसमें से ऑलरेडी अलॉटमेंट पर 162,500 आ चुका है, तो रिमेनिंग अमाउंट 3,37,500 बेसिकली इसमें आ जाएगा। ओके फाइन, नाउ कम टू द फिफ्थ। अब यहाँ पर फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ एंट्री का भी इंपॉर्टेंस है क्योंकि कॉल्स इन एडवांस कैंसिल होता है। तो एंट्री विल बी व्हाट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू व्हाट, टू शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स पर, 1,25,000 इंटू 2, दैट इज व्हाट 2,50,000 एंड 2,50,000। सिक्स्थ एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन अब इस केस में क्योंकि हमने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन किया था यहां, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट कैंसलेशन करना पड़ेगा। तो यहां हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू व्हाट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल में पूरा 2.5 लाख आना चाहिए। कॉल्स इन एडवांस फर्स्ट कॉल का ये रहा 25,000, 25,000 कैंसिल होगा, तो इधर आ जाएगा 2,25,000। ठीक, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट एंट्री बनेगी, सेवंथ एंट्री, दैट वुड बी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल डेबिट, फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये होगा 1,25,000 इंटू 1, दैट इज व्हाट, कितना, 1,25,000 और 1,25,000। और एट्थ एंट्री डालता हूं मैं बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें भी कॉल्स इन एडवांस कैंसिल होगी, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। टू शेयर फाइनल कॉल में कितना आना था, 1,25,000, 25,000 रुपये ऑलरेडी आ चुका है, तो रिमेनिंग अमाउंट 1 लाख हमें रिसीव हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी एंट्रीज थी बेसिकली कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट की, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। मैंने आपको 2 क्वेश्चन में ओवरऑल एक्सप्लेनेशन का ट्राई किया, इसी में फिर प्रीमियम डिस्काउंट, प्रीमियम आ जाता है, डिस्काउंट एक्चुअली नहीं आता।
तो आई होप आप इसके क्वेश्चंस कर पाएंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी डाउट आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी's अकेडमी। थैंक यू।